The seven habits of the highly affect your life because our life always thinking in your mind two types of the habits. Number one, the good habits, and number two, the bad habits. But also increase your the in your mind of the habits of always of the bad activities because our mind always thinking of the two types of the habit, but also in accept and following the life of the good habits बिकॉज जो हमारा लाइफ है, जो हैबिट्स है, वो अच्छे लेवल पर होना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने अंदर अपने लाइफ में गुड लाइफ को सजेशन करते हैं तो जो आपका हैबिट्स है सबके लिए और आपके लिए भी बेहतर हो सकता है क्योंकि हैबिट्स जो होता है वो हमेशा चलते रहता है। चाहे आपका जो ब्रेन है वो हमेशा थिंकिंग करते रहता है कि हमें कौन सा हैबिट्स को फॉलो करना है। समझना आपको है कि हमको कौन सा हैबिट्स अपने लाइफ में लागू करना है, उसको अनुसरण करना है। इसलिए हैबिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने के लिए कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि नंबर वन है बी क्लेवर। जो हमारा ब्रेन होता है चाहता है कि हम सबसे क्लेवर हों, और क्लेवर यानी उसे करने के लिए आपका हमेशा माइंड जो होता है अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना होना चाहिए। अगर हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं जो कि नंबर वन है बी क्लेवर, तो आप श्योर अपने लाइफ को चैलेंज करके श्योर आप एक क्लेवर बन सकते हैं क्योंकि क्लेवर हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको ब्रेन को शार्प करने के लिए और बहुत ही इंटेलिजेंट बनाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तभी आपका जो ब्रेन है इंटेलिजेंट हो सकता है और जो आपका हैबिट्स है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। तो हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपका जो एक्टिविटीज़ है, डेली लाइफ है, स्टाइल लाइफ है, उसको पर भी फोकस और नीड होती है कि हमको कौन सा हैबिट्स को अपने ऊपर लागू करना है। तो उसके लिए हैबिट्स होता है लगातार कंटिन्यू वर्किंग करने के लिए, क्योंकि वर्किंग करते हैं उससे हमारा हैबिट्स बनते जाता है और एक बार जो हैबिट्स बन जाती है वो हमेशा के लिए चलते रहती है, यानी कंटिन्यूस चलते रहती है। इन्हें कि कभी कभी चेंज होता है, चेंज करना भी चाहे तो जल्दी चेंज हो सकते हैं। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ता है, तभी आपका हैबिट्स जो है सही तरीके से कार्य करती है। उसके बाद है नंबर टू ओवरकम ऑफ योर फियर्स। कभी कभी हम अपने लाइफ चैलेंज में जर्नी में ओवरकम हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और फियर्स हो जाते हैं कि हमको ये करने से हमारे लाइफ में नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा ओवरकम भी होना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम ओवरकम होते हैं तो हमारे लिए कुछ और क्या इंक्रीज होता भी है और चेंज भी होता है। ओवरकम होना यानी ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी फायदा भी करता है, लेकिन सभी जगह नहीं। कुछ ही ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ बेकार करती है, क्योंकि ओवरकम होने से आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेवल और इंक्रीज हो जाता है। यानी इंक्रीज होना यानी आपका एक्सपीरियंस है करने की जो एबिलिटी है और क्षमता बढ़ती है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तभी ओवरकम हो सकते हैं जब आप वेल प्रिपेयर्ड और एजुकेट हो जाते हैं। क्योंकि ओवरकम होना यानी आपको सारी एबिलिटी है, एक्सपीरियंस इंक्रीज होना, तभी आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। उसके बाद है प्रिपेयर फॉर जर्नी द अहेड। आगे जो आपका फ्यूचर है उसके लिए प्रिपेयर अभी से ही करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रिपेयर अपने लाइफ जर्नी के लिए नहीं करते हैं तो आने वाला जो फ्यूचर है उसको हम सिक्योर नहीं कर सकते हैं। सिक्योर करना मतलब आगे की जो बात है उसको हम अभी से ही प्लानिंग करके उसको प्लान करके उसको सिक्योर करना पड़ता है। अगर आप उसको सिक्योर नहीं करते हैं, प्रिपेयर पहले से नहीं करते हैं, तो आने वाले दिन में आप पीछे ही हो जाएंगे। अब आगे की थिंकिंग नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो एक बार टाइम चला जाता है वो टाइम आपको रिटर्न लाइफ में दोबारा नहीं मिलता है। तो अपने माइंड में रिमाइंड करें कि हमको प्रिपेयर करना है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जर्नी को अहेड करने के लिए, क्योंकि जर्नी जो लाइफ होती है वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। क्योंकि टाइम है जो है टाइमलेस तभी हो सकता है जब आप कंटिन्यू वर्क करते हैं, वर्किंग करते हैं, तभी आपका जो है प्रिपरेशन है सही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो आपको जो डायरेक्शन है सही दिशा में चलती जाएगी। उसके बाद है बी लॉयल
टू योर टीम। अगर आपने टीम के लिए चाहे जिस भी वर्क में फील्ड में काम करते हैं तो आपका लॉयल होना, बिलीव होना एक दूसरे पर बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आप लॉयल रहते हैं तभी आप दूसरे के लिए भी जो हैबिट्स है अच्छी बनती जाएगी। और आप दूसरे के लिए लॉयल और डिसलॉयल बनते हैं तो जो आपका हैबिट्स है उससे भी आपका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक बार इफेक्ट पड़ता है तो आपका जो ब्रेन है हमेशा पीछे खींचता है, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको दिमाग हमेशा हैबिट्स को बैड एक्टिविटीज में चेंज कर देता है। इसलिए बी लॉयल होना अपने टीम के लिए बहुत ही मायने रखती है, तभी आप और कुछ ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। और जो आपका हैबिट्स है वो किस में ट्रांसफर होगा, गुड हैबिट्स में हो जाएगा। यानी गुड हैबिट्स होना आपके लिए और दूसरे के लिए भी फायदा होती है। जब दो चीज़ आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप एक श्योर मतलब अच्छे कल्चर सभ्यता में जी रहे हैं, क्योंकि जो गुड हैबिट्स होती है वो हमेशा इंक्रीज कराती है, आपको डिक्रीज नहीं होने देती है, हमेशा अच्छे ढंग से रहने के लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज भी करती है। तो आपका लॉयल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है सिचुएशन के अनुसार। उसके बाद नो व्हेन यू आर द बॉस एंड डजंट नो यू। अगर आप कितना भी हार्ड वर्क कर ले और सही डायरेक्शन में अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, अगर आप बॉस के अनुसार काम नहीं करते हैं और जो हेड होता है उसका काम नहीं करते हैं तो आपका सारा काम क्या है, फीका पड़ जाता है, डल पड़ जाता है। चाहे भी कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन वो उसके काम की वैल्यू जो होती है नहीं मिलती है, क्योंकि वैल्यू मिलती है तभी जब किसी के अनुसार काम करते हैं। तो जो आपका काम है थोड़ा सा भी काम किए कि नहीं हो उसके लिए आपको इंक्रीज मिलती है, किक मिलती है। इसलिए हमेशा डिसाइड करें, निर्णय करें कि हमको जो काम करना है एक दूसरे के अनुसार भी काम करना होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इन्हेंस होती है, स्मूथनेस होती है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने अनुसार प्लस करके दूसरे के अनुसार भी सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है। जो हम कर रहे हैं उसके हक में है या नहीं है, क्या उसका भी फायदा है कि नहीं है। सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो अपने फायदे के लिए करते हैं तो आप मतलब सेल्फिश हो गए, आप स्वार्थी हो गए। सेल्फिश होना बहुत ही मायने रखती है। आप इससे हमेशा अपने ऊपर बैड एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। इससे आपका जो डेडिकेशन है वो भी इंक्रीज होकर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि लॉयल होना और किसी के अनुसार काम करना, वर्क करना बहुत ही मायने रखता है आपकी लाइफ के लिए। उसके बाद है टेक ए चांस ऑन पीपुल। एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए टेक चांस लेना अदर पीपुल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको भी इंक्रीज होता है, बिलीफ होता है। अगर नहीं होता है तो उससे आपको सीखने के नए नए मौका भी मिलता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप एक क्या लेते हैं, चांस लेते हैं, गोल्डन चांस, कि हमको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर ऐसा वर्क करना चाहिए। तो आपका जो हैबिट्स है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते जाता है अच्छे कार्य के लिए। इसलिए दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा एक चांस दे अदर लोगों पर फॉलो करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या वर्क करता है कि नहीं करता है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए। उसके बाद है अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड यू। हमको अप्रिशिएट भी करना है पूरे वर्ल्ड अराउंड में कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा एक्टिविटी सही दिशा में हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क करते हैं तो अपने लिए करते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड अराउंड में क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर न कर कर वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, वर्ल्ड का जो हो रहा है फिलहाल में प्रेजेंट लाइफ में नाउ डेज, उसको भी इंक्रीज करना, एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लाइफ जो होती है एनालिसिस करना बहुत ही मायने रखती है सबके लिए। जो आप कर रहे हैं तो सही है, लेकिन वर्ल्ड अराउंड में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रहा है आसपास में, सराउंडिंग में, तो उसको भी अनुसरण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो श्योर डैट यू रिमेंबर इन द लाइफ द वर्ल्ड अराउंड द नो अबाउट द सक्सेस इन योर द फर्स्ट जर्नी योर द लाइफ। हमेशा याद रखें और दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए बिलीव करें। और जो 7 हैबिट्स है इस तरह से हैबिट्स को याद रखें, रिमाइंड करें कि हमको अपने लिए दूसरों को भी याद रखना और करना है, तभी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।